चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। आखिरकार नासा को अब क्यों डर लगने लगा है चीन से? आखिर चीन ऐसा क्या करना चाह रहा है? वैसे आपको बता दें, खबर तो ये आ रही है कि जिनपिंग के लिए 2023 हो सकता है आखिरी साल। जानेंगे क्या है मामला, क्यों जिनपिंग के अधिकारी ही उसके खिलाफ हो रहे हैं। तो वहीं भारत ने अब 10 साल का वेट करने का नहीं सोचा है। अब भारत इंतजार नहीं करेगा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना भरोसे का लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए चाइना को देखते हुए दुनिया के देश पहले से ही परहेज लेते हैं। चलो, अभी तक हमने देखी चाइना की तानाशाही। जमीन पे समंदर में चाइना दुनिया के जमीन को कब्जाने की कोशिश करता है, समंदर को भी नहीं छोड़ता है, समंदर को कब्जाने की कोशिश करता है। लेकिन चांद इस बार निशाने पर है। चांद पर एक बार फिर इंसानों को भेजने की रेस चल रही है और इस रेस में सबसे आगे अमेरिका और चीन है। अमेरिका पूरी दुनिया में अपने रिसर्च को साझा करता है, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो अपनी रिसर्च को दुनिया और दूसरे देशों के साथ साझा नहीं करता है। अब विस्तारवादी सोच वाले चीन का स्पेस में आगे बढ़ना चिंता की बात है। नासा के प्रमुख भी चीन के चंद्रमा पर जाने से चिंतित हैं। उन्हें डर है कि चीन चंद्रमा पर अपना दावा ठोक सकता है। इसके बाद वो अमेरिका को वापस वहां लैंड करने से रोक सकता है। नासा प्रमुख बिल नेल्सन ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये एक फैक्ट है कि इस वक्त अंतरिक्ष का रेस चल रहा है और हमें ध्यान देना होगा कि चीन अपनी जगह न बना ले चांद पर। अगर चांद पर उसने जगह बना ली तो आप समझ लीजिए चांद पर चीन कर सकता है कब्जा। चीन ने स्पेस के मामले में पिछले कुछ सालों में तेजी पकड़ी है। 2019 में चीन ने चांद पे 4 मिशन भेजे हैं और कई जगहों का पता लगाया है। यहाँ तक कि चंद्रमा के अंधेरे वाले हिस्से का भी पता लगाया है। ऐसा करने वाला ये पहला देश है। दरअसल चंद्रमा के सतह पर बहुत सारे कीमती संसाधन हैं और उस इलाके पर कब्जा करना चाहता है चाइना। चाइना ने इसके लिए पूरा मिशन ही शुरू कर दिया है। इसलिए नासा का ये डर कहीं ना कहीं सही है कि चांद पर कब्जा एक बार चाइना कर लिया तो फिर वो किसी दूसरे देश की एंट्री नहीं होने देगा। वैसे आपको बता दें, चाइना की जो नीतियां हैं वो जिनपिंग रहे या न रहे, कोई दूसरा भी बैठेगा तो वैसा ही करेगा। पर हाँ, जिनपिंग के लिए ये आखिरी दिन जरूर साबित हो रहे हैं। ऐसा होने की ये वजह है कि कहा जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि ये जो महामारी है ये चाइना में खत्म होने वाली है। विशेषज्ञ का ये कहना है कि इस समय चीन ऐसी स्थिति में है और शायद चीन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर वैक्सीन नहीं भी हुए तो भी लोग इम्यून हो जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि चाइना में अब आते रहेंगे नए सब वेरिएंट और चाइना ही नहीं, ये दुनिया भर में भी फैल सकते हैं। अब ये डराने वाली बात तो है ही, अब ऊपर से सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि चीन में अब शी जिनपिंग पर ही उनके अधिकारी भरोसा नहीं कर रहे हैं। 31 दिसंबर 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नए साल के मौके पर आते हैं। जब दुनिया भर के नेता अपनी जनता को संबोधित कर रहे थे, उस समय जिनपिंग भी संबोधित कर रहा था और जिनपिंग ने कहा कि उनका देश सही इतिहास की तरफ बढ़ रहा है। वो इतिहास का दावा कर रहे थे, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जिस तरीके से जिनपिंग ने अपनी आक्रामक कोविड रणनीति पर यू टर्न लिया, उसने 2023 में राष्ट्रपति के कुर्सी को छीनने के लिए न्योता दे दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि न सिर्फ आर्थिक हानि हुई है, बल्कि अब इंसानों की जान से भी कीमत अदा करनी पड़ रही है। अब साधारण भाषा में इस बात को समझिए, जनता क्या सोच रही है। जनता ये सोच रही है कि 3 साल तुमने हमें बंद करके रखा, चलो ठीक है, हम बंद रहे, हम आर्थिक तौर पर भी आगे नहीं बढ़ पाए, खाने पीने की चीजें को भी दिक्कत हो गई। तो इस 3 साल में तुमने कुछ तो तैयारी की होगी कि जब हम ये लॉकडाउन खोलेंगे और डराने वाले केसेस आएंगे तो हम बचेंगे कैसे, दवाइयाँ हमें कैसी मिलेंगी।
जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा कि हम जनता को पहले रखते हैं, जनता की समस्याओं को पहले हल करते हैं, लेकिन जब खुला सब कुछ तो ये देखने को मिल रहा है कि 100 दाह गृह से लेकर सड़क तक जनता बिखरी पड़ी है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं, यहाँ तक कि दवाइयाँ भी नहीं हैं। तो फिर आप जो ये कह रहे हो कि हम जनता के लिए पहले हैं, ये तो बिल्कुल एक झूठ दिख रही है। कहा जा रहा है, विशेषज्ञों की माने तो चीनी अथॉरिटीज और जिनपिंग खुद दीवार की उस तरफ नहीं देखना चाह रहे हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है। कहा जा रहा है कि चीनी नागरिक ही नहीं, चीनी अधिकारी भी परेशान है और चीनी राष्ट्रपति पर अब जनता का भरोसा खत्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना ने कोविड नीति का पालन किया है, अब बहुत जल्दी जिनपिंग को इसका असर देखने को मिलेगा। 2023 उनके लिए सही नहीं रहेगा। सबसे पहले तो चीन के अमीर और एलिट क्लास के लोग अपने पैसे को लेकर देश छोड़कर जा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो चीन की तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ेगा और बिखर जाएगा चाइना। ये तो बिल्कुल साफ होता हुआ दिख रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी चीन पर चौतरफा तबाही। होता क्या है, इस वक्त दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जो कि लैंडलॉक कंट्रीज है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। तो उनके लिए जब भी कोई युद्ध होगा ना, तो वो युद्ध होगा या तो आसमान से या फिर जमीन से। बाकी पानी से युद्ध होने वाला सवाल पैदा नहीं होता है। भारत उन देशों में नहीं आता है, और व्यापार के लिहाज से ये चीज बहुत अच्छी बात है कि आप समंदर से जुड़े हुए हैं। समंदर से जुड़े होने का मतलब है कि व्यापार के लिए आपके पास एक बड़ा और विशाल रास्ता है। जैसे कि अफगानिस्तान को अगर हम देखते हैं, ये लैंडलॉक कंट्री है, तो इसके पास व्यापार करने के ऑप्शन बहुत कम है। किसी न किसी देश की इसे मदद चाहिए, तभी ये अपने सामान को कहीं और भेज सकता है। जैसे पाकिस्तान की मदद से, ईरान की मदद से अफगानिस्तान मेवे वगैरह भारत भेजता है। तो भारत एक ऐसा देश है जो समंदर से भी जुड़ा हुआ है, और चाइना लगातार अपनी नौसेना की शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। चाइना की नौसैनिक गतिविधियां भी बढ़ती जा रही है। समंदर में इसने तो कई आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिए हैं। ऊपर से नए नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये काम भी कर रहा है। अब इसे देखते हुए भारत ने जहां विक्रांत बनाया, तो विक्रांत के बाद ऐसा लग रहा था जैसे भारत 10 साल का और इंतजार करेगा और 10 साल के बाद ही किसी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोचेगा, पर ऐसा लग नहीं रहा है। भारत की पार्लियामेंट्री ने अब भारत सरकार को छूट दे दी है और कहा है कि आप तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सोच सकते हैं, इसे शुरू करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। वैसे आपको बता दें, तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की दिशा में बढ़ना ही बेहतर होगा, क्योंकि चाइना की नेवी में एक बात तो है, चाइना के जो भी हथियार है ना, वो ज्यादा नए नवेले हैं, यानी अगले 10 साल तक के लिए ये रिटायर होने वाले नहीं हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।